हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नितान गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं 25 सितंबर 2018 शिफ्ट क्रमांक 2 का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, देवबाजीना नंदी की एनिमेशन फिल्म जिसका विषय एक बूढ़े आदमी का उसकी पत्नी की परछाई की भावनात्मक लगाव है का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छाया। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिएगा, ये सब आए हुए हैं पाइप से संबंधित मैथ से के क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न आया था साइंस से, खाली स्थान, इनमें से खाली स्थान प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। इन चारों में से प्रकृति में विद्युत धनात्मक किसकी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन भी आया था। ये सभी प्रश्न फिर से रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निजात का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? निजाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निजाता का अधिकार मूल अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार से संबंधित, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संबंधित है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। ठीक है, ये सब रीजनिंग के प्रश्न हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आया था, सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा खाली स्थान नाम से दूसरे व्यापार विनिमय कोष का लोकार्पण किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत 22 के नाम से दूसरे व्यापार विनिमय कोष का लोकार्पण किया गया है। भारत सरकार द्वारा, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा नवंबर, इसको कब किया गया था? नवंबर 2017 से 2017 में भारत 22 एक्सचेंज ट्रेड फंड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिए इसका पूरा नाम क्या है? तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें लिखने की सुविधा नहीं है, बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, साइंस से आया था क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य का संचलन करता है। फ्लोएम पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक, जैसे पौधे में जो पत्ते में जो खाना बनता है, तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है? इसमें जो बना हुआ भोजन है उसको अन्य भागों में बांटना होता है। ठीक है, उसी प्रकार रेल से संबंधित प्रश्न आए थे मैथ के, देख लीजिएगा, यही सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? ये साइंस के क्वेश्चन है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूतल से 6 मीटर पर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी? ये न्यूमेरिकल की क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था मैथ से भी आया हुआ था, आईआर से संबंधित प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, ये फिर साइंस के प्रश्न आए, बहुत सारे ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी में ये सभी प्रश्न बार बार रिपीटेड होते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16.8 ग्राम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 2 परमाणु होते हैं।
फिर उसके बाद प्रश्न आया हुआ था, खालिस्तान केंद्र सरकार द्वारा भारत में खेल और खेल को बढ़ावा देने के लिए निजी, कॉर्पोरेट क्षेत्र और गैर आदिवासी भारतीय सहित सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों में संसाधन जुटाने के उद्देश्य से गठित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल विकास कोष। राष्ट्रीय खेल विकास कोष केंद्र सरकार द्वारा खेल और खेल को बढ़ावा देने की निजी, कॉर्पोरेट क्षेत्र और गैर अनिवासी भारतीय सहित सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों से संसाधन जुटाने के उद्देश्य से गठित किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? तो सन 1998 से। ठीक है, भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए 1998 में तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष का गठन किया था। कब किया गया था? तो इसको भी याद रखें, 1998 को। ये सब आए हुए हैं, रीजनिंग के प्रश्न हैं, देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। यही सब प्रश्न फिर आपको रिपीट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है। ठीक है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ये सभी प्रश्न आपको फिर से रिपीट देखने को मिलेगा, इसलिए आप प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वरण एवं द्रव्यमान का उत्पाद है। त्वरण एवं द्रव्यमान का उत्पाद क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल। और बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? त्वरण गुणित द्रव्यमान होता है। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट प्रश्न आया था, 2017 में किस राज्य पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को जागरूक करने के लिए तारे जमीन पर शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड पुलिस ने। ठीक है, याद रखिएगा, 2017 में झारखंड राज्य की पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को जागरूक करने के लिए तारे जमीन पर शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, साइंस से आया हुआ था, आधुनिक आवर्त सारणी में जिन जोंग रेखाएं खालिस्तान अलग करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधातुओं से धातुओं को अलग करती है, जिगजैग रेखाएं। यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिस्ट्री से आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न था, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में खालिस्तान की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा में सिकंदरा में दफनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अकबर को। ठीक है, सम्राट अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो फतेहपुर सीकरी में हुई थी सम्राट अकबर का। ये आया था साइंस से, फिर प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 106 होता है। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न आए हैं चतुर्भुज से संबंधित रेखाएं वाले, इस सभी को देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। ये कौन से संबंधित भी प्रश्न आए हुए थे? 2:12 पर घंटे पर की सुई और मिनट की सुई के बीच की कोण कितना होगा? तो हम बता देते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अंश होगा। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होता है? कोण निकालने का ट्रिक होता है 11 M 60
एच। ठीक है, ये मतलब एक एम से मिनट हो गया और ये घंटा हो गया। ठीक है, और ये 2 होता है इसका निकालने का सूत्र। जैसे आप जो मिनट है ना, इसको 12 को इधर रख देना और 2 को इधर रख देना। ठीक है, फिर ये घटेगा घटेगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आया था, शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्थाएं को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 को। कब कब शामिल किया गया था? तो 1987 मतलब 1 मई 1987 को। ठीक है, इसको याद पूरा रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आया हुआ है, रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था भूगोल से, भारतीय भूभाग को लगभग 2 समान हिस्सों में विभाजित करता है, कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा करता है। ठीक है, फिर ये अल्फा बीटा से भी प्रश्न आए थे। ये सभी प्रश्न आपको डराते हैं बार बार। ठीक है, इस सब प्रश्न को आप करके जाइएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका सूत्र लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था कॉस्ट टीचर से भी आया था, और ये फिर रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर आया हुआ था। ठीक है, ये कार का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, इसको हल करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर से रीजनिंग प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषि कपूर का है। ठीक है, अभिनेता ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम क्या है? खुल्लम खुल्ला है, याद रखिएगा। इस पुस्तक की सह लेखन किसने किया है? तो याद रखिए, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मीना अय्यर ने। किसने लिखा है? मीना अय्यर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इतने दूर जरूर आए हैं तो इसका आंसर कमेंट में बताएं। वीडियो कैसा लगा? ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।